हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 के पेपर फर्स्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये शिफ्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। 2 शिफ्ट में इस बार पेपर हुआ है, तो ये शिफ्ट 1 का है और ये आज 18 जून को ये पेपर हुआ है, उसी को लेकर है। पूरे 50 क्वेश्चन में यहाँ पर सारे आपको आंसर बिल्कुल कम समय में और बताने की कोशिश करूँगी वीडियो में। ये जिससे रिलेटेड है ये सीरीज़, और आगे पीछे क्वेश्चन होंगे सभी का मैच कर जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये तालिका से रिलेटेड है। इसमें शहर दे रखे हैं 19 से 23 तक। आईटी पत्रिका के पाठकों की संख्या का प्रतिशत को लेकर विवरण दे रखा है। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पहले बता देती हूँ आंसर उनके। देखिए पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है, ये पहला क्वेश्चन को अगर मैं रीड करूँगी तो देर लगेगी, तो इसलिए मैं आंसर बताती चल रही हूँ। इसका आंसर है यहाँ पर चौथा ऑप्शन, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर दूसरा सही है यहाँ पर 27,200 वाला। तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर, तीसरे क्वेश्चन का जो है यहाँ पर तीसरा ही ऑप्शन ठीक है। चौथा जो है, चौथे क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन ये दे रखा है और इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। और पांचवा ये जो क्वेश्चन है तालिका से रिलेटेड है, इसका यहाँ पर चौथा ऑप्शन ठीक होगा, 2:2:5 वाला। फिर ये छठा क्वेश्चन है, ये पूरा यहाँ पर तालिका से मैच करना, तो आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं। देखिए नेफ्रोलॉजी की बात अगर हो रही है तो हम किडनी की बात करेंगे, यानी कि पहले का दूसरा है। तो पहले का दूसरा कहाँ पे दे रखा है, पहले का दूसरा इसमें दिया, इसमें दिया, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब इसमें क्या है, नेफ्रोलॉजी। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, जब हम हिपैटोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा आपको समझ में आएगा। जब हम हिपैटोलॉजी की बात करते हैं तो हिपैटोलॉजी में ऑप्शन यहाँ पर आएगा आपके लिए, ये देखिए यहाँ पर बी का जो है, हिमेटोलॉजी पे आ जाते हैं, ब्लड वाले पे, तो ये ब्लड का चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर पहला इसमें यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा और चौथा, पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा ऑप्शन जहाँ पर ठीक होगा, इसका पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर ठीक मिलेगा, ठीक है। अगला यहाँ पर आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन जो है, इस 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर 199 इसका आंसर आएगा। फिर इसके बाद 8, 9, 10 तीन जो क्वेश्चन का पेज इसमें है नहीं। फिलहाल 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है, इसका ऑप्शन यहाँ पर होगा पहला, ठीक है। पहला होगा परा ज्ञान मूलक युक्ति, ठीक है। फिर आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ये है इसका संवर्धक भूमिका, यानी कि प्रोमोटिव रोल, इसका दूसरा ऑप्शन है। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वें क्वेश्चन के लिए यहाँ पर इसके करेक्ट शासन के ऑप्शन पूछे हैं ये वाले, तो 13वें का यहाँ पर आंसर जो आपको मिलेगा, ये बी और सी ये दोनों यहाँ पर ठीक होंगे। करेक्ट ऑप्शन पूछा तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक होगा 13वें का। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। 14वें क्वेश्चन पे यहाँ पर ये पूछा है, इसको लेकर पूरा ये 14वां क्वेश्चन है और 14वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये होगा ई विद्वान, जो है ई विद्वान इसका ऑप्शन होगा दूसरा। 15वें क्वेश्चन में, और 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा मॉडम, दूसरा इसका ऑप्शन होगा। 16वें क्वेश्चन पे देखिए, लिस्ट यहाँ पर बनाने की बात हो रही है, इसको मैच करने की पूरी एक लिस्ट से दूसरी। तो 16वें क्वेश्चन में देखो थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इससे आपको आंसर भी दिखता रहे। तो 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर ये वाला आंसर ठीक होगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। 17वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसका आंसर जो है आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तीसरा ऑप्शन इसका ठीक होगा। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है, इसका आंसर यहाँ पर जो है ये 44 किलोमीटर पर घंटा होगा। 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में ऑप्शन ये, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन से 2 या 1 अकेला ठीक है, इस तरह से बताना है। तो 19वें क्वेश्चन में यहाँ पर केवल सी वाला जो है वो स्टेटमेंट लिखा है पूरा, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड डी अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इज़ ट्रू, तो केवल ये वाला जो है वो ट्रू है, इसका सी वाला, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। दूसरा ऑप्शन में सी ओनली दे रखा है इसलिए। 20वां है यहाँ पर, 20वां क्वेश्चन पूछा है। 20वें क्वेश्चन में यथार्थ के अध्ययन से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर यहाँ पर ये होगा निर्जाति, नहीं ये नहीं होगा, अनुभववाद होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका ठीक होगा 20 का। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं और 21वें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन ठीक है, 10 घंटा। इसके बाद 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। 22वें में भी ये देखिए कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं ये पूछा है। तो 22वें में यहाँ पर बी, डी और ई ओनली, ये वाला, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका ठीक है। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन जो है, 23वें क्वेश्चन के अंतर्गत
इसका उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ये स्वचालीकरण, ठीक है, ऑटोमेशन। चौथा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। 24वें क्वेश्चन में भी इसके जो ऑप्शन है उसमें से ये पूछा कौन सा ठीक है। तो 24वें क्वेश्चन में इसका आंसर जो होगा यहाँ पर ABDE ओनली, यानी कि दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। 25वें क्वेश्चन में मिलान करना है ये। तो 25वें क्वेश्चन के मिलान के अंतर्गत इसमें आपको ऑप्शन 4, ये चौथा वाला ऑप्शन ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करती हूँ फिर आपको दिखेगा। चौथा ऑप्शन इसका ठीक है, ये वाला 25वें का। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 26वें क्वेश्चन में इसका ACD, ये वाला इसका पहला ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हम 27वें क्वेश्चन पर, और 27वां, ये 26वां था। 27वें क्वेश्चन पे, 27वें क्वेश्चन में भी इसी तरह से पूछें कौन कौन से ऑप्शन ठीक होंगे। तो इसमें नहीं, ये 27वां क्वेश्चन, हाँ, ACDE ओनली, इसका भी चौथा ऑप्शन ठीक होगा। 28वां क्वेश्चन है ये। 28वें क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूछा है और सही अनुक्रम में लगाना है इन्हें। तो 28वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसका उत्तर यहाँ पर EADCB, ये इसका क्रम बिल्कुल सही होगा, तीसरा ऑप्शन ठीक है। 29वें क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पर पूछा है और 29वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो BCD, ये इसका ठीक होगा, तीसरा ऑप्शन। 30वें क्वेश्चन पे आते हैं। 30वें क्वेश्चन में पूछ रहा है आंसर, तो 30वें क्वेश्चन का आंसर दूसरा है, ठीक है। 30वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दूसरा है 6। ये देखिएगा आप, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 31वें क्वेश्चन पूछ रहा है ये। 31वें क्वेश्चन के अंतर्गत, तो 31वें क्वेश्चन को भी सही क्रम के अनुसार लगाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका उत्तर जो होगा यहाँ पर ये होगा ACBD, यानी कि चौथा ऑप्शन ठीक होगा। 32वां क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 32वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसका जो है आपको तीसरा ऑप्शन ठीक मिलेगा, प्रायिकता प्रतिचयन। 33वां क्वेश्चन पूछ रहा है। 33 के का पहला ऑप्शन ठीक होगा, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पहला ऑप्शन ठीक है, POP की फुल फॉर्म। 34वां क्वेश्चन है। 34वें का जो आंसर है वो मैं आपको बताऊं, 34वें का आंसर यहाँ पर आपको दूसरा देखने को मिलेगा, क्योंकि एट ऑल जो होता है ना, वो और अन्य भी लगाते हैं। जब किसी के नाम लगाते हैं, कोई नाम और एट ऑल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब इसके साथ दूसरे लोग भी जुड़े हैं। तो पहले इस A में ही केवल 2 है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। एक आप इसमें से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 35वें का आंसर जो है यहाँ पर इसका, इसमें भी यही पूछा है, तो 35वें को छोटा कर लेती हूँ, इसमें भी क्रम वाइज, तो इसमें ये इसका दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। टारगेट को लेकर है ये, SDG जो हैं और MDG, उनको टारगेट को लेकर, तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। 36वें क्वेश्चन में भी इसी तरह का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि कौन सी जो इसमें जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी तो कौन सी अनुशंसाओं को शामिल किया गया था। तो उसके अंतर्गत 36वें क्वेश्चन में इसमें जो है इसका तीसरा ऑप्शन CDE ओनली, ये ठीक होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन ठीक है। 37वें क्वेश्चन पे आते ही, 36वां था। 37वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें जो है इसमें भी यही पूछा है कि इसमें कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं। तो 37वें का जो यहाँ पर आंसर है केवल B और C, यानी कि C जो तीसरा ऑप्शन ठीक है। 38वां क्वेश्चन है। 38वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें जो है आपको चौथा ऑप्शन जो है वो ठीक है, ये चौथा वाला। 39वें क्वेश्चन में भी देखिए मैच करना है और इसमें आपको सही आंसर बताना, तो बहुत ईजी है ये वाला। योग सूत्र देखिए पतंजलि की है, आपको पता ही है। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की है। तो अगर आपको ये दो मिला लेंगे तो भी आप इसका आंसर निकाल लेंगे, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। देखिए पहले का चौथा है, हाँ पहले का चौथा और चौथा इनमें, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद हमने कहा और D का जो है पहला है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, तो पहला इसका ठीक होगा 39 का। इसके बाद 40वां आ गया। 40वें क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर आपको तीसरा देखने को मिलेगा, कोई भी घोड़ा गैर, वो तीसरा, सभी गैर घोड़े बिडाल हैं, ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ठीक है। इसके बाद 41वें क्वेश्चन पे आते हैं। 41वां क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है 41वें क्वेश्चन में, और 41वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा चौथा ऑप्शन, ठीक है। 42वें क्वेश्चन पे आते हैं। 42वां क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें भी मिलान करना है और इसके अंतर्गत 42वें के अंतर्गत इसका ऑप्शन दूसरा है, ठीक है। पहले का तीसरा इस तरह से, तो इसका दूसरा ऑप्शन है। 43वें क्वेश्चन पे आते हैं। 43वां गणित का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन यहाँ पर ये आपको, ये नहीं, ये C नहीं, इसका तीसरा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, ये वाला CBAD, व्यवस्थित करना था बढ़ते क्रम में भिन्नों को, तो इसका तीसरा ऑप्शन। 44वां जो है, 44वें का आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा
44 का तीसरा मुद्रण, ठीक है, प्रिंटिंग। 45वां क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें भी यही बताना है इसको क्रम में लगाकर, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर BDAC। तो 45वें क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ पर चौथा बता दिया। अब ये आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ से भी 5 क्वेश्चन है 46 से 50 तक। पैराग्राफ ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस पैराग्राफ से आपको आंसर बता देती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा है इसमें कि विश्व में अनेक देशों में चिकित्सीय बहुलवाद सामान्य है, ये पूरा लिखा है क्योंकि, तो इसका उत्तर यही होगा, चिकित्सा की कोई भी एक पद्धति सभी स्वास्थ्य का सारोकारों का अकेले निवारण नहीं कर सकती। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें 47वां क्वेश्चन। 47वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें जो है इसका C और D, ये इसका आंसर यहाँ पर पूछा है कि कौन सा इसके अंतर्गत लिखा है, गलत है, गलत पूछा है इन सब में, तो C और D गलत है। इसके अंतर्गत 48वां बहुत इजी है, लगभग पहली लाइन में ही आंसर दिया है पैराग्राफ के, लगभग 80%। फिर 49 है, 49 में पूछा है, तो इसमें जामनगर में बना है जो ये पूरा वैश्विक केंद्र। इसमें पैराग्राफ में आप देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये दिख रहा है, वैश्विक केंद्र कहाँ बन रहा है, जामनगर में, ये दिख रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसके बाद लास्ट 50वां क्वेश्चन है, ये पूछा है कि इस पैराग्राफ का एप्रोप्रिएट टाइटल या शीर्षक क्या रहेगा, तो ये है समग्र स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। तो ये इसके 50 क्वेश्चन, पूरे 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जो दोस्तों ने पेपर आपका दिया हो उनमें भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन मैच कर लें। और 7वां तो बता दिया मैंने, 8वां 9वां और 10वां अगर आपको क्वेश्चन पता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको बताऊँगी डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन के साथ ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलूँगी अगली वीडियो में।